जमशेदपुर से आई खबर की रांची के खादगौड़ा बस स्टैंड में लगी आग के बाद पूरे प्रदेश के बस स्टैंड की सुरक्षा की पोल खुलने लगी है। बस स्टैंड में सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। स्टैंड से हर साल करोड़ों का राजस्व सरकार वसूलती है, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। स्टैंड में ना तो फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद रहती है और ना ही सीसीटीवी की व्यवस्था रहती है। जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड में बस मालिक और बस एसोसिएशन अपने खर्च पर फायर सेफ्टी और सीसीटीवी लगवा रहे हैं। सुरक्षा भगवान भरोसे। रांची बस स्टैंड में लगी आग के बाद दहशत में बस मालिक स्टैंड में लगवा रहे सीसीटीवी और फायर सेफ्टी। बस स्टैंड की सुरक्षा में सिर्फ होमगार्ड का एक जवान तैनात। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में हुई आग लगी की घटना के बाद जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड के बस मालिक और कर्मचारी दहशत में हैं। मानगो बस स्टैंड की सुरक्षा भगवान भरोसे है। स्टैंड में न तो पानी की व्यवस्था है और न ही फायर सेफ्टी की। सुरक्षा के नाम पर होमगार्ड के एक जवान की तैनाती की गई है, जबकि बस स्टैंड में 8 होमगार्ड और 3 पुलिस जवान तैनात करना है। होमगार्ड के जवान का कहना है कि वो सीसीटीवी पर नजर बनाए हुए रहता है। संदिग्ध व्यक्ति पर नजर पड़ी तो इसकी जानकारी बस एसोसिएशन को दी जाती है। कैमरा से हम सब देखते रहते हैं, सारे गेटों पे नजर रखे रहते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई संदिग्ध दिखाई देता है तो हम लोग तत्काल वहाँ जा करके उस पर कार्रवाई करते हैं। और फायर का भी हमारा सुविधा किया हुआ है, हम लोग करवा के रखे हुए हैं। अगर कोई वैसा दिखता है तो उस जगह पे उसको तत्काल ले जा करके यूज करते हैं। सभी गेटों पे कैमरा लगे हुए हैं। लगभग अभी 15 या 18 कैमरा काम कर रहा है और 4-5 कैमरा बारिश के चलते खराब है ना, उस पर भी जल्द से जल्द उसको भी ठीक करवाने का कार्य चल रहा है। रांची की घटना के बाद बस एसोसिएशन के द्वारा अपने खर्च पर पूरे स्टैंड में चप्पे पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही फायर सेफ्टी की व्यवस्था की जा रही है। बस मालिकों का कहना है कि हम हर साल सरकार को करोड़ों रुपए राजस्व देते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा भगवान भरोसे है। दे सकता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। आज तक हम लोग 98 से यहाँ आए हुए हैं, आज तक कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं है। जो भी व्यवस्था होता है हम लोग अपना करते हैं और अपना व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा आग के ऊपर कभी नहीं किया गया। प्रशासन से मांग करते हैं कि समुचित व्यवस्था इसका होना चाहिए। फायर का बिल्डिंग इतना बड़ा बना हुआ है, होटल है, यात्री लोग खाते हैं, खाने का व्यवस्था है होटल में, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड से बिहार, यूपी, बंगाल और ओडिशा के लिए हर रोज सैकड़ों बसों से हजारों यात्री आते जाते हैं। राज्य सरकार करोड़ों का राजस्व वसूलती है, लेकिन रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में हुई घटना के बाद भी मानगो बस स्टैंड की सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। बस और यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए प्रभात की रिपोर्ट। जमशेदपुर के मानगो बस। तो पिछले दिनों रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में जो घटना घटी और सबसे आप वाकिफ हैं, और इसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि हम पड़ताल करें कि आखिर राज्य के दूसरे बड़े बस स्टैंड में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हैं। और ये पड़ताल की हमारे सहयोगी प्रभात ने, और पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया आप सभी के सामने है। प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड की जो पड़ताल आपने की है, उसे देखकर साफ ये कहा जा सकता है कि किसी बड़ी घटना के इंतजार में है बस स्टैंड। अधिकारी, जिला प्रशासन की कोई बड़ी घटना हो, उसके बाद हम सचेत हो, सीसीटीवी लगाई जाए, फायर सेफ्टी डिवाइस वहां लगाई जाए। देखिए शारिफ, अगर हम बात करें राज्य में रांची के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टैंड है जमशेदपुर का, और सबसे ज़्यादा रांची के बाद राजस्व में भी सेकंड नंबर पर आता है। और अगर हम बात करें तो मानगो बस स्टैंड बहुत छोटा पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से 3-4 राज्य की बसें खुलती है। पहले सरकारी बस है जो रांची से आना जाना करते हैं, उसके बाद बिहार राज्य के लिए बिहार की ओर जाने वाली बस स्टैंड है, उसके बाद उड़ीसा बंगाल की ओर जाने वाली बस है, उसके बाद कुछ बसें ऐसे भी है जो हाई क्लास बनी हुई है जो बनारस के लिए, यूपी के लिए भी जाती है। तो समझा जा सकता है कि यहाँ से लगभग 500 से अधिक लग्जरी बसेस खुलती है। अगर बसेस खुलती है, अगर इंतजाम के तौर पर बोला जाए, सुरक्षा के तौर पर बोला जाए, तो सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। पिछले दिनों जो रांची में
में घटना घटी थी उसके बाद जो लोकल जो बस मालिक है, एसोसिएशन है, वो कहीं ना कहीं डरे समय थे, क्योंकि 8-9 बसें जल गई थी। हम लोग सारे लोगों ने देखा था किस तरीके से घटनाएं हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं डरे समय थे। और इन जो बस मालिक है या बस के जो एसोसिएशन है, वो स्वयं अपने खर्चे पे ही सीसीटीवी कैमरे, हमने दिखाया भी कि सीसीटीवी कैमरे अपने खर्चे पे लगा रहे, फायर एक्सटिंग्विशन जो है वो खुद लगा के रख रहे हैं। और अगर सुरक्षा के नाम पर बोला जाए तो पूरे बस स्टैंड में, तीनों बस स्टैंड बात करें, जो सरकारी बस स्टैंड है, प्राइवेट बस स्टैंड है, उसके बाद फिर जो बंगाल और उड़ीसा के लिए बस स्टैंड खुलते हैं, वहाँ पर पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस के नाम पर 3 पुलिसकर्मी और 8 होमगार्ड के जवान है। हम होमगार्ड के जवान के भरोसे पूरा बस स्टैंड चल रहा है। तो ये इसलिए जो बस मालिक है, जो बस एसोसिएशन है, वो कहीं ना कहीं डरा समा। और इससे पहले जब नितिन मदन कुलकर्णी जमशेदपुर के उपायुक्त हुआ करते थे, उस समय भी उन लोगों ने गुहार लगाई थी कि बस स्टैंड में सुरक्षा की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऐसा घटना घट जाता है, अगर घटना होता है तो वहाँ दमकल भी जाना मुश्किल है। आए दिन बसों में चोरी होती है, बस के चक्की चोरी कर लेते हैं, वो लोग अपने निजी गार्ड से सुरक्षा करते हैं और प्रशासन कहता है कि आप पैसा कमाते हैं, आप निजी गार्ड रखिए। तो समझा जा सकता है कि राज्य का दूसरा सबसे जो राजस्व देने वाला जिला है, बस स्टैंड है। हालांकि बस स्टैंड सरकार दूसरी जगह बना रही है, लेकिन इसको भी बढ़ाया जा सकता है। इसके पास जगह है, जिन लोगों ने प्रस्ताव भी दिया था कि इसको थोड़ा स्पेशियस बनाया जाए। मान लीजिए किसी तरह कुछ ऐसे घटना घट जाती है तो दमकल या फिर पुलिस प्रशासन वहाँ तुरंत पहुँच सके। तो ये व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जितने भी बस मालिक है, चाहे बस मालिकों के साथ एसोसिएशन, उसके साथ उनके जो कर्मचारी है, उनके जो रोजी रोटी चलते हैं, वो भी डरे समय है, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा घटना हो जाता तो फिर आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है। तो इन लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि भाई कुछ वैकल्पिक की व्यवस्था कीजिए। हम लोग तो अपने स्तर से व्यवस्था की है, क्योंकि उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा, फायर एक्सटिंग्विशन लगा के रखा है। लेकिन अगर कुछ ऐसी घटना हो जाती है, अगर बड़ी गाड़ियों की अगर जाना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो, क्योंकि इतने बसेस लगे रहते हैं बाहर जाने वाले, चाहे वो रांची की बात करें या बिहार की बात करें या फिर उड़ीसा बंगाल की बात करें या फिर यूपी की बात करें, बसें लगे रहते तो एक बैग गाड़ी को दमकल घुसना बहुत मुश्किल हो जाता। तो थोड़ा सा स्पेशियस होना चाहिए, ताकि अगर कुछ ऐसी घटना होता तो तुरंत इस पर कंट्रोल किया जाता। इसलिए लोगों ने अब मांग करना शुरू कर दिया। और जो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी है, ये पूरे बस स्टैंड की देख रेख करती है। साथ ही साथ इन लोग पिछले दिनों अगर हम बात करें तो हमने खबर भी बनाया था कि बस स्टैंड में लोग आते हैं तो पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर पानी के नाम पर अगर हम कहें तो जो सामाजिक संगठन है, मड़वाड़ी मंच के द्वारा या महिला शाखा के द्वारा वहाँ पर ही पानी की लगाई गई, लेकिन सरकार के तौर पर जबकि वहाँ पर स्पेशल बढ़िया शौचालय होना चाहिए, अगर राजस्व दे रहा है तो बढ़िया पानी पीने के लिए टैब होना चाहिए। हमने खबरें भी दिखाई थी। और जो बस स्टैंड है, सरकारी बस स्टैंड का बहुत खस्ता हाल था। तो उन लोगों ने कहा कि अगर हम सरकार को राजस्व दे रहे हैं तो ये सुविधा बस स्टैंड में होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आम आदमी आता वो भी कम से कम देखेगा तो अपने राज्य के बारे में बोलेगा। दूसरे राज्य से लोग आते हैं तो बोलेंगे कम से कम कि ये बस स्टैंड में ये सुविधा है। तो ये सुविधाओं की भी उन लोगों ने मांग की है, पानी है या फिर शौचालय है या अन्य सुविधा उन लोगों ने सरकार से मांग की है और प्रशासन से मांग की है कि ये जो सुविधाएं हैं जल्द से जल्द मुहैया कराएं, ताकि जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो नहीं करें। क्योंकि उन लोगों का साफ कहना है कि सेकंड हम लोग आते हैं राजस्व देने में। तो समझा जा सकता है किस तरीके से बस मालिक है या फिर बस के जो एसोसिएशन है वो डरे समय है। जी सर। प्रभात, हम चाहेंगे एक बार दर्शकों को आप लोकेशन और प्लेसमेंट मानगो बस स्टैंड का बताइए, क्योंकि कांटा टोली के बारे में सब जानते हैं कि खादगड़ा बस स्टैंड कांटा टोली में स्थित है, जहां पर जाम से होकर गुजरना पड़ता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए वहां पर इंतजामात नहीं है और कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो पुलिस, फायर ब्रिगेड या संबंधित विभाग के अधिकारियों को पहुंचने या कर्मियों को पहुंचने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कांटा टोली में फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, तो अभी सबसे ज़्यादा जाम से जो इलाका रांची में, राजधानी रांची में जूझ रहा है वो कांटा टोली का इलाका जूझ रहा है। और ऐसी अगर समस्याएं होती है खादगड़ा बस स्टैंड में तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप लोकेशन वाइज हमारे दर्शकों को समझाएं कि मानगो बस स्टैंड में पहुंचने के कौन कौन से रूट है और क्या परेशानी है सड़कों की। बिल्कुल सारिफ, देखिए अगर कोई रांची से जमशेदपुर पहुंचता है तो मानगो का पुल पार करके आप बस स्टैंड पहुंचेंगे। और बस स्टैंड के सामने से जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं, या हम कहें टेलर हो गया या फिर जो बड़ी गाड़ियां जो बाहर दूसरे राज्यों से माल लेकर आती है, हाईवा हो गया, ये सारी गाड़ियां जब नो एंट्री खुलती है और टाटा स्टील या टाटा मोटर्स से जो गाड़ियां निकलती है वो मेन रास्ता है, अगर जब नो एंट्री खुलता है तो वहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपने सही कहा कि कांटा टोली में भी ऐसा है, लेकिन उससे ज़्यादा भयावह स्थिति हो जाए, क्योंकि एक मेन रोड है जहां से बड़ी गाड़ियों का आना जाना होता है। हालांकि रोड काफ़ी है, सांची की तरफ से भी आप अगर जाना चाहें तो बस स्टैंड जा सकते हैं दूसरे रास्ते से, लेकिन जो मेन रास्ता है, जो गेट एंट्री करता है, वो मानगो बस स्टैंड, मानगो पुल के बाद से वो रास्ता सीधा आपको
लेके चले जाएगा, सिद्धगोड़ा होते हुए टेलको गोविंदपुर तक जाता है। तो जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो शहर के अंदर एंट्री नहीं करती, वही नो एंट्री का समय जब खुलता है तो वही रास्ता है जो कि मानगो पुल पार कर या फिर ये मानगो पुल से आकर जो मेरीन ड्राइव है, नया रास्ता बना है जो मेरीन ड्राइव से होते हुए वो शहर के बाहर चले जाता है। लेकिन अगर वो जिस समय नो एंट्री खुलता है वहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियों, टेलर, हाईवा, जो मालवाहक गाड़ियां हैं, चाहे खाद्यान्न लेके जाने, वहीं से आना जाना करते, क्योंकि शहर में एंट्री नहीं है। तो समझा जा सकता है अगर सही में अगर इस तरीके से घटनाएं घटी तो हालांकि रास्ते हैं, अगर मान लीजिए अगर कोई बस स्टैंड के अंदर फंस गया तो उसको निकलने के लिए दूसरे रास्ते बने हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए कि वो अगर बड़ा गाड़ी अगर फंस जाता तो निकलने में काफ़ी दिक्कत होगा। तो इसलिए उन लोगों ने ये भी डिमांड किया है कि बस स्टैंड को भी थोड़ा सा फैलाया जाए। जो गेट है, हालांकि जो सरकारी बस स्टैंड है उसमें 2 गेटें हैं, प्राइवेट बस में भी 2 गेटें, लेकिन गेट जो छोटे हैं, क्योंकि बसें लगे रहती है सारे, जब मान लीजिए अगर रात के समय में आई है, बसें लग गई है तो वहाँ दमकल जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जगह ही नहीं है। दूसरे रास्ते से आप गाड़ी एंट्री नहीं कर सकते, पीछे के रास्ते से एंट्री नहीं कर सकते। इसीलिए उन लोगों ने मांग किया है कि बस स्टैंड को थोड़ा फैलाया जाए। हालांकि जो नया बस टर्मिनल बन रहा है वो काफ़ी दूर बन रहा है और उसमें भी समय लगेगा, बनने में समय लगेगा। लेकिन फिलहाल जब तक है यहाँ स्टैंड में, कम से कम प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से रांची में घटना घटा वो जमशेदपुर में ना घटे। इसलिए पूरे जो बस एसोसिएशन के जो लोग हैं या बस मालिक है, मैंने कहा कि यूपी तक जाती है और यूपी की बस इतनी लग्जरी है, करोड़ों रुपए से बनकर तैयार। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है तो मालिक रोड पर आ जाएगा। इसलिए उन लोग कहीं ना कहीं डरे समय हैं और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। हम लोग तो अपने स्तर पर कर ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन को भी, अगर प्रशासन का अगर कुछ महकमा अगर वहाँ पर इस तरीके से देख रेख करता है तो कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी डर भी है, क्योंकि असामाजिक तत्व के द्वारा ही इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाता है। पिछले दिनों हम लोगों ने रांची में देखा कि एक छोटे से बच्चे की वजह से 8-9 बसें जल गई, क्योंकि खुला जगह है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना को, ये हम कह सकते हैं कि बड़ी घटना हो सकता है। लेकिन प्रशासन के लोग अगर मुस्तैद रहें तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि थोड़े डरे समय रहेंगे लोग और घटना को करने से थोड़े डरेंगे। इसलिए प्रशासन के लोग से ये मांग कर रहे हैं, मालिक या बस स्टैंड के मालिक हो या फिर और लोग हैं, वो मांग कर रहे हैं कि इस वैकल्पिक व्यवस्था की हम लोग अपने स्तर से किए हुए हैं और हम लोग क्योंकि मालिक है, उन्होंने करोड़ों रुपया लगाकर बस तैयार किया है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की घटना हो। और कहीं ना कहीं इसलिए प्रशासन के ऊपर में दबाव बना रहा है। और मैंने पहले कहा, जब नीति मदन कुलकर्णी अभी सचिव हैं, वो जमशेदपुर के उपायुक्त हुआ करते तो उस समय से एक मांग की जा रही है कि बस स्टैंड को थोड़ा बढ़ाया जाए, ये सुविधाएं दी जाए। पिछले साल हमने खबरें भी चलाई थी, गर्मी के समय में पैसेंजर किस तरीके से पानी के लिए तड़प रहे हैं, पानी नहीं है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो प्रशासन को कम से कम ये सारी सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि जो दूसरे राज्य से लोग आए कम से कम जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का नाम लेकर जरूर जाए। जी सर। सही तौर पर प्रभात कहा भी जाता है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले से तैयारियां करके रखनी चाहिए, किसी हादसे का इंतजार नहीं करना चाहिए और दूसरी तरफ सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। जैसा हमारे सहयोगी प्रभात भी लगातार कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों से जो यात्री यहां पहुंचते हैं वो एक अच्छी मैसेज लेकर यहां से जाए, झारखंड से, रांची से, जमशेदपुर से, ना कि व्यवस्थाओं की जो पोल खुलती है उसको लेकर जाए, अपने राज्य में इसकी चर्चा करें। बहुत शुक्रिया प्रभात, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।